हेलो बच्चों, मैं आपका विज्ञान शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 9 विज्ञान के अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ के अंतर्गत क्रियाकलाप 1.6, 1.7 और 1.8 जो कि आपकी किताब में पेज 3 और 4 पर हैं और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं से संबंधित हैं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्रियाकलाप 1.6 के बारे में जानेंगे, जिसमें हमें यह बताया गया है कि हम छात्रों के 4 समूह बना लें और इस प्रकार 4 मानव श्रृंखलाएं बनाएं उन्हीं समूहों से, जिसमें पहला समूह असम के बिहू नर्तकों की तरह एक दूसरे को पीछे से कसकर पकड़ करके बना हुआ हो। अर्थात पहले समूह में छात्र इस प्रकार से मानव श्रृंखला बनाएंगे कि वे एक दूसरे को पीछे से हाथ के द्वारा कसकर पकड़े रहें, जैसा कि बिहू नर्तक एक दूसरे को पकड़े रहते हैं। दूसरा छात्रों का समूह एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बनाएगा और तीसरा समूह केवल उंगली के सिरे से छूकर एक मानव श्रृंखला बनाएगा और साथ ही चौथा समूह इन तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे छोटे समूहों में बांटने का प्रयास करेगा। ऐसे में इस क्रियाकलाप में यह प्रश्न पूछा गया है कि किस समूह को तोड़ना आसान होगा और क्यों। तो यह हम बड़े स्वाभाविक रूप में बड़ी सरलता से बता सकते हैं कि जो तीसरा समूह है उसे तोड़ना बेहद सरल होगा, क्योंकि हम जानते हैं उस समूह में छात्र केवल उंगली के सिरे से छूकर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसी कारण उन्हें तोड़कर छोटे समूहों में बांटना सरल है। इसके बाद यह क्रियाकलाप यह कहता है कि यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को या प्रत्येक छात्र को पदार्थ का एक कण मान लें, तो किस समूह में कणों ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ रखा था। अब आप समझ गए होंगे कि हमें छात्रों को पदार्थ के कण की तरह समझना है और हमें इस प्रश्न का उत्तर देना है कि किस समूह में कणों ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ रखा था या है। तो जो 3 मानव श्रृंखलाएं बनाई गई थीं उसमें छात्र या मानव एक दूसरे से मजबूती के साथ
पहले समूह में ही जुड़े हुए थे। इसलिए हम यह कहेंगे कि पहले समूह में कणों ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ रखा था। पहला समूह ही ऐसा समूह है जिसमें छात्रों ने एक दूसरे को बड़ी मजबूती के साथ एक दूसरे को पकड़ रखा है। इसके बाद क्रियाकलाप 1.7 है जो कि आपके सामने है। इसमें कहा गया है कि एक लोहे की कील, एक चॉक का टुकड़ा और एक रबर बैंड ले लें और इन पर हथौड़ा मारकर, काटकर, खींचकर उसे भंगुर करने का प्रयास करें। यहाँ पर भंगुर शब्द का प्रयोग किया गया है। भंगुर का अर्थ अंग्रेजी में ब्रिटल होता है और हिंदी में भंगुर का अर्थ होता है जिसके टुकड़े करना सरल हो, जिसे तोड़ना सरल हो। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि यदि हथौड़ा मारकर लोहे की कील के टुकड़े करना हम चाहें तो यह बहुत कठिन कार्य है। चॉक के टुकड़े को हथौड़ा मारकर छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना चाहें तो यह सरल है। रबर बैंड को हथौड़ा मारकर उसके छोटे छोटे टुकड़े करना चाहें तो यह और भी सरल है। इसी प्रकार अगर हम काटने की कोशिश करें तो लोहे की कील को काटना बहुत ही कठिन है। चॉक के टुकड़े को काटना उससे सरल है और रबर बैंड को काटना और भी सरल है। खींचकर यदि हम लोहे की कील के टुकड़े करना चाहें तो बहुत ही कठिन है। और इसी प्रकार चॉक के टुकड़े को भी अगर खींचकर हम छोटे छोटे टुकड़ों में करने का प्रयास करें तो यह भी कठिन कार्य है। और रबर बैंड को अगर खींचकर छोटे छोटे टुकड़ों में करना हो तो यह अपेक्षाकृत काफ़ी सरल है। अब इसके बाद यह क्रियाकलाप यह कहता है कि इन तीनों में किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हैं। तो यहाँ पर यह समझने का प्रयास हमें करना है कि जिस वस्तु में के टुकड़े करना या जिस पदार्थ के टुकड़े करना हमारे लिए कठिन है, उसी के कण सबसे अधिक बल से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और यदि हम इन तीन पदार्थों की बात करें कि लोहे की कील, चॉक के टुकड़े और रबर बैंड में किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हैं, तो चूंकि लोहे की कील को भंगुर बनाने का प्रयास सबसे कठिन है, इसीलिए हम यह कहेंगे कि लोहे के कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके बाद यदि हम क्रियाकलाप 1.8 की बात करें जो कि आपकी किताब में पेज 4 पर है, जिसमें जल का नल खोलकर जल की धार को अपनी उंगली से काटने का प्रयास करने के लिए कहा गया है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, करते भी हैं और हम देखते हैं कि जल की धार कट जाती है। लेकिन
जल्दी ही जुड़ भी जाती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जल की धार हम काटने का प्रयास करते हैं, लेकिन कटने के बाद वह फिर जुड़ जाती है। यहाँ पर ना जल की धार जो नहीं कट रही है, इसका क्या कारण है? तो हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि जल की धार जब कटती है तो उसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। एक तो जल के कणों के बीच स्थान पर्याप्त हो सकता है, अधिक हो सकता है, और दूसरा कणों के बीच जो आकर्षण बल कार्य करता है, कणों के बीच जो बल कार्य करता है वह कमज़ोर है। इस कारण जल की धार कट तो जाती है, और साथ ही साथ जल के कणों में यह भी गुण है कि वे पुनः अपने आप को, यानी जल के कणों को आपस में जोड़ भी लेते हैं। वो आसानी से कट भी जाते हैं और आसानी से अपने आप को जोड़ भी लेते हैं। इसी कारण जल की धार कटने के बावजूद फिर से जुड़ जाती है, और हम कह सकते हैं कि जल की धार नहीं कटती है। इस प्रकार जो ये जिन तीन क्रियाकलापों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पदार्थ के कणों के बीच बल कार्य करता है, एक बल कार्य करता है, और इसी बल को हम पदार्थों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल या अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं। और यह बल कणों को एक साथ बनाए रखता है, एक साथ जोड़े रखता है। यह इतना अवश्य है कि प्रत्येक पदार्थ में जो ये आकर्षण बल होता है कणों के बीच, वह अलग अलग होता है, और उसकी शक्ति या सामर्थ्य भी अलग अलग होती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।